रात के ठीक 2:13 बजे मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। लेकिन मेरी माँ तो 2 साल पहले मर चुकी थी। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो ये कहानी सुनने के बाद आप शायद कभी रात में फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी कॉल की जो सिर्फ एक बार नहीं, बार-बार आई। और हर बार वो मुझे मेरी मौत के और करीब ले जाती रही। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार-बार चमक रही थी। फोन बजा। माँ कॉलिंग। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई ग्लिच होगा, लेकिन फिर भी मैंने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक बहुत धीमी आवाज, बेटा। मेरी सांस रुक गई। ये मेरी माँ की आवाज थी। तू ठीक है ना? मैं डर और हैरानी में बोल भी नहीं पा रहा था। माँ, ये कैसे? अचानक आवाज बदल गई। तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मैं चौंक गया। कौन सा दरवाजा? तभी ठक ठक ठक, मेरे कमरे के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कौन है? बाहर से वही आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोल। मैंने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। अचानक फोन कट गया और दरवाजा खटखटाना भी बंद हो गया। मैं पूरी रात जागता रहा। अगली रात फिर वही समय, 2:13 AM। फोन फिर बजा। माँ कॉलिंग। इस बार मैंने तुरंत कॉल काट दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, अगर कॉल नहीं उठाएगा तो मैं अंदर आ जाऊंगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डर के मारे दरवाजा लॉक कर दिया। तभी खिड़की के पास से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने धीरे से पर्दा हटाया और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद, और वो मुस्कुरा रही थी। मेरे फोन पर फिर कॉल आई। मैंने डरते हुए उठाया। क्या चाहती हो तुम? वो हंसी। मैं अंदर आना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि मैं अकेली हूं। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। कुछ सेकंड खामोशी। फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर पीछे मुड़कर देख। मेरे हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि पीछे मेरे कमरे के अंदर कोई खड़ा था। और वो आवाज अब मेरे फोन से नहीं, मेरे कान के बिल्कुल पास से आ रही थी। बेटा, दरवाजा तो खोल दिया तूने?